हेलो गाइस, बेंचोर सुनील। हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया क्लासिकल, वर्चुअल और रिग्रेसिव ऑटिज्म के बारे में, और इसी टॉपिक पर सबसे ज्यादा आप जानना चाहते हैं ना। तो चलिए इस वीडियो में भी इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 मेरा मोबाइल नंबर है। +91 जरूर लगाएं। अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं, इंडियन एशियन कंसल्टेशन 2000 रुपीज। एशिया के बाहर से कंसल्ट करना चाहते हैं, 5000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं क्लासिकल और वर्चुअल ऑटिज्म के बारे में। आप खुद से कैसे डिटरमिन करें कि आपके बच्चे को क्लासिकल ऑटिज्म है या वर्चुअल ऑटिज्म। तो चलिए, बेसिकली क्लासिकल ऑटिज्म में क्या होता है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आपका बच्चा जन्म से ही कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा, उसे किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स, लेकिन उसके टेस्ट सब नॉर्मल होंगे। आपने कोई बचपन में जैसे आप रिस्पॉन्स नहीं करता आपका बच्चा, तो आप जा करके किसी भी फिजिशियन को दिखाते हैं, किसी भी पीडियाट्रिशियन को दिखाते हैं, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाते हैं, तो वो यूजुअली एमआरआई टेस्ट परफॉर्म करते हैं, पैरा टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ऑटोकोस्टिक टेस्ट परफॉर्म करते हैं, एएसएसआर टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ये सारे टेस्ट परफॉर्म करने के बाद सारी इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल आती हैं, लेकिन उसके बावजूद आपका बच्चा बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करता। कोई सोशल स्माइल उसमें नहीं आती है, उसके अलावा कोई कमांड फॉलोइंग नहीं होती, फिंगर पॉइंटिंग नहीं होती, आई कांटेक्ट नहीं होता, नेम रिस्पॉन्स नहीं होता, बट इन्वेस्टिगेशन सब नॉर्मल होती हैं। लेकिन जब आपके बच्चे को वर्चुअल ऑटिज्म होता है तो इनिशियली आपका बच्चा 2 महीने 3 महीने में सोशल स्माइल देने लगता है, प्ले को रिस्पॉन्ड करने लगता है, छोटी मोटी चीज़ों की 6-7 महीने में कमांड फॉलो करने लगता है, आपको फिंगर पॉइंट करके चीज़ें दिखाना शुरू कर देता है। सारे के सारे माइलस्टोन्स उसके नॉर्मल डेवलप होते हैं। कई बार 1 साल की उम्र तक बच्चा बोलना भी शुरू कर देता है, बट सडनली वो रिग्रेस कर लेता है। तो ये सारी निशानियां होती है वर्चुअल ऑटिज्म की। तो जब भी आपके बच्चे को कोई जोर देकर के ये कहे कि नहीं इसे क्लासिकल ऑटिज्म है, तो ये छोटी सी बात है, चेकलिस्ट जरूर अपने पास तैयार कर लें कि पहली बात, क्या आपका बच्चा शुरू से ही रिस्पॉन्ड नहीं करता था, क्या उसने कभी कोई सोशल स्माइल नहीं दी, क्या उसने जरा सा भी, जब आप एक छोटे बच्चे 6 मंथ 7 मंथ 8 मंथ्स के बच्चे को बताते हैं कि आपकी आईज कहाँ है, आपका नोज कहाँ है, फैन कहाँ है, ये सब चीज़ें कभी आप पूछते थे, और थोड़ी बहुत फिंगर पॉइंटिंग या वो घूम करके देखता था या नहीं देखता था। अगर वो शुरू से इन सब चीज़ों को नहीं करता था तो मान लीजिए उसे क्लासिकल ऑटिज्म है। बट अगर आपका बच्चा ये सब चीज़ें शुरू में करता था और सडनली उसने रिग्रेस कर दिया, तो दो फैक्टर्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला फैक्टर ये है कि आपने स्क्रीन एक्सपोजर अपने बच्चे को कितना दिया, यानी टीवी, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट्स वगैरह आपने कितना अपने बच्चे को दी हैं, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बहुत ज़्यादा दिया है, एक बच्चे के लिए 20 मिनट्स टू 30 मिनट्स एक दिन में रिकमेंडेबल होता है, वो भी अपनी निगरानी में देना। और उससे ज़्यादा अगर आपने दिया 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, तो बड़े ब्राइट चांसेस होते हैं, बड़े ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके बच्चे में रिग्रेशन आ जाएगा। और जो स्क्रीन इंड्यूस्ड रिग्रेशन होता है उसे वर्चुअल ऑटिज्म वाले केसेस में काउंट करते हैं। दूसरा आ जाता है रिग्रेसिव ऑटिज्म। रिग्रेसिव दोनों ही तरह का ऑटिज्म होता है, बट अगर स्क्रीन नहीं है उसके बाद रिग्रेस कर गया है, तो ये ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके बच्चे को कोई हाई ग्रेड फीवर तो कभी नहीं आया था। यानी कि हाई ग्रेड फीवर का मतलब ये कि 103 डिग्री, 104 डिग्री, 105 डिग्री तक फीवर तो कभी नहीं पहुंचा था, और उस वक्त उसको कोई कपकपी हुई हो, उस वक्त वो किसी तरह का उसमें कोई दौरा पड़ा हो, ये सब चीज़ें देखने की ज़रूरत है। तो ये अगर फैक्टर्स आप रूल आउट करते हैं, उसके अलावा किसी हाइट से वो गिर तो नहीं गया था, उसे कोई हेड इंजरी तो नहीं हुआ था, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर ये सब चीज़ें हुई और स्क्रीन का एक्सपोजर नहीं था, तो आपका बच्चा कभी भी रिग्रेस कर सकता है 3 साल, 4 साल, 5 साल की एज में। और जो स्क्रीन इंड्यूस्ड रिग्रेशन होते हैं, यूजुअली उसका शिकार बच्चे 6 महीने से 2 साल, 2.5 साल की एज तक ही होते हैं। 2.5 साल के ऊपर, 3 साल के ऊपर बच्चा स्क्रीन की वजह से रिग्रेस नहीं करता यूजुअली। लेकिन ज़्यादातर केसेस में जो बच्चे रिग्रेस करते हैं वो 6 महीने से 2.5 साल के बीच में रिग्रेस करते हैं। इसलिए कुछ नए फैक्टर स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर अभी भी आपको अपने बच्चे को लेकर के कंफ्यूजन है, उसे किस तरह का ऑटिज्म है, तो फटाफट से 8168790299 डायल कर लीजिए और फटाफट से अपने बच्चे के बारे में कंसल्टेशन ले लीजिए। थैंक यू वेरी मच। कीप कमेंटिंग, ज़्यादा कमेंट्स, ज़्यादा वीडियोस। बाय बाय।